foot to the floor. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तासी क्लास। अभी हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, क्वेश्चन है कि डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सपेंड करना है और हमें बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब क्या? मतलब ये है कि हमें पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और हमें पता लगाना है कि ये किस तरह का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, किस तरह का है। तो हमने क्या सीखा था? हमने इक्वेशन लिखा था कि इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो मैं 36 को 100 से डिवाइड करता हूं। 100 0 0, 36 पॉइंट लगाने, पॉइंट लगाने के बाद हम 0 लगा सकते हैं। 100 3 300, कितना बचा? 60। उसके बाद फिर 1 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पॉइंट लगा चुके हैं तो 1 लगा सकते हैं। 100 600 और रिमाइंडर हमारा 0 आगे खत्म हो गई। यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो क्या है? 0.36। ठीक है, और ये खत्म हो गया। इट मीन्स इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस में उस तरीके से 1/11 है, तो क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे, यहां 1 लेते, 11 से डिवाइड करते, 0 0, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, डिवाइड में भी नहीं होगा तो 0 0। ठीक है, गिरा सकते 11 9 99, 1 बचा, फिर से 1 बच गया, तो शुरू में 1 बचा। ठीक है, इसका मतलब यहां से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करके देखिए, 0 फिर 0 0 लगाएंगे, फिर 9 फिर 99 एंड सो ऑन। तो 09 जो है आपको 0.09 इसके ऊपर बार लगा लेंगे। ठीक है, यहां से ये रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। पास में ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है 4 and 1/8। तो जो थर्ड पार्ट है ना, देखिए 4 and 1/8, इसको हम कैसे लिखेंगे? 8 4 32 प्लस 1 33/8। अब 33 को डिवाइड करते हैं, 33 8 यहां पे, 4 जा 32, 1 0, 1 जा 8, फिर 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40 और खत्म। ठीक है, यहां खत्म हो गया। इसका मतलब ये कैसा है? 4.125, ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात सुन रही? अब देखते हैं अभी। तो बाकी की जो पार्ट्स है वो आप खुद ट्राई करेंगे और मैंने आंसर जो है याद लिख दिए, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/7 की वैल्यू उसने दे दी है। 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया और उसने बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 फाइंड आउट। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था और मैंने आपको बताया था कि हमें दोबारा से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, जो 2/7 उसको लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो अब 2 × 1/7 के बदले क्या लिखेंगे? ये
0.142857, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब 14, 1 5 10 और 11, 8 में 16, 1 17, 2 4 1 5, 4 3 8, 1 2 और 5। तो हमारा जो आंसर आ गया 0.285714, और उसके ऊपर बार लगाया तो यहां पर भी बार लगा दीजिए और ये आंसर। ठीक है, उस तरह से अगर 3 से करना है तो 3 इंटू 1/7, 3 इंटू what is 1/7, that is 0.142857। इसे मल्टीप्लाई करें, 7 3 या 21, कैरी 1, 5 3 या 15 और 1 16, कैरी 1, 8 3 या 24 और 1 25, कैरी 2, 3 2 या 6 और 2 8, 4 3 या 12, 3 1 या 3 और 1 4 और 0.0, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप 4/7, 5/7, 6/7 किसी का भी निकाल सकते हैं। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द P/Q फॉर्म। अब देखिए, इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है वो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देखें, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आप इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 0.47, तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0.47। अब ध्यान से देखिए, तो आपको क्या दिखेगा, 7 के ऊपर बार है। ठीक है, 7 के ऊपर बार, इट मींस ओनली 7 इज रिपीटिंग हियर। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो रिपीट होने वाले नंबर है आप डेसिमल के एक तरफ कर लीजिए, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, उसको आप एक तरफ कर लीजिए। तो मैं ये करता हूं, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये कितना हो जाएगा, इट बिकम 10x एंड दिस बिकम 0.4.7। वास्तव में ये 7 जो है कभी खत्म नहीं हो रहा, इसको बाहर लगा तो खत्म नहीं हो रहा। अब मेरा ये नंबर इधर आ गया और जो रिपीटिंग नंबर उस साइड गया। ठीक है, तो अब जैसे हमारा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिंगल डिजिट 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वी शैल मल्टीप्लाई विद 10। तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना हो जाएगा 100x, ये कितना हो जाएगा 47.7। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 2 में से एक वाला माइनस कर दिया, 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 90x। अब यहां देखिए ध्यान से, 47.7 है ऊपर, ये 7 7 7 क्यों खत्म ही नहीं हो रहा, और यहां कितना है 4.7777 खत्म नहीं हो रहा, तो ये 0.43, ये आ गया 43, x की वैल्यू आ गई 43/90। अगर ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो मेरा ये आंसर आ गया। पास होने वाली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001। यहां तो जो रिपीटिंग है वो 0 0 1 तीनों, क्योंकि तीनों के ऊपर बार है, वो पहले से एक तरफ है, तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001001001 एंड सो ऑन। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 डिजिट आर रिपीटिंग। सो हम यहां कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 से, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 इधर करेंगे कितना आ गया 1000x। यहां पे करेंगे तो 3 शिफ्ट कर दो, 1 2 3, ये हो जाएगा 1.001001, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अब क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। नाउ सब्ट्रैक्ट
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 1000 में से x से कितना बचा 999, यहां पे कितना बचेगा, अब देखिए सिर्फ 1 बचेगा, x की वैल्यू आई 1/999 एंड आंसर। ठीक है, पास में नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स विद द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। 1/17 केस में जो रिकरिंग का मतलब रिपीट, कितना बड़ा ब्लॉक जो है रिपीट होगा, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 10 डिजिट का, 20 डिजिट कितना होगा, एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। उसके बाद उसको परफॉर्म करना है और हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसका जो डिवीजन है वो देखते हैं सबसे पहले और फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 को 17 से डिवाइड करते हैं, अब देखिए ये डिवाइड करते 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 1 बचा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने पहली बार डिवाइड किया तो भी यहाँ पे 1 बचा था, फिर पॉइंट लगाकर 0 लगाया था, यानी कि इतने डिजिट के बाद ये जो नंबर है रिपीट होने लगेगा। और एक चीज और बताता हूं कि यहाँ 17 है, जैसे आपने 1/7 को डिवाइड किया था तो आंसर आया था 0.12142857, यानी कि 7 था तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक रिपीट हुआ था। उसी तरीके से यहाँ 17 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट तक ये रिपीट होगा। पास में तो इसका जो आंसर है वो आपका ये है, इसको आप लिख लीजिए 0.05882935294117647 और इन सबके ऊपर बार लाइए, पूरा एक ही नंबर है बड़ा सा, और इसके बाद फिर से ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ फिर से 1 आया है और जब हमने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो यहाँ भी 1 आया था रिमाइंडर। बात समझ में? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, हमें 3 एग्जांपल लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिकरिंग होंगे। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल 1 पॉइंट, जैसे यहां पे लिखा 1.01001001001 4 टाइम्स 0 फिर 1 इस तरीके से। ठीक है, 1 को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, 2.020020020002 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरीके से कुछ भी नंबर आप चाहे तो लिख सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। या आपने अगर √2 पढ़ा है, √2 1.4142 इस तरीके, √3 √5 ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, सबसे पाई की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 3.1415 इस तरीके से, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब एग्जांपल हो गए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी 3 एग्जांपल लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर दिस। इन 2 नंबर्स के बीच में हमें
इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 5/7 को जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी, तो अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज है 0.71 और 0.81। ठीक है, 0.71 है और 0.81, इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर है, कोई से भी लिख दीजिए। 0.72 से स्टार्ट कीजिए, 0.72, 072, 2 times 0, 72, 3 times 0, 72, 4 times 0 एंड सो ऑन। फिर 73, 073, फिर 73, 3 times 0, 73, 74, 75, 76, कोई से भी आप 3 नंबर लिख दीजिए इनके बीच का और हमें आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये बहुत सिंपल है, क्लासिफाई करना है कि ये नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अगर नंबर रूट में ही बच जाता है, ठीक है, तो ये कैसा होगा? इरेशनल। अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो रैशनल। दूसरी बात, अगर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल। अब ये नंबर रूट से बाहर नहीं निकल सकता तो ये क्या होगा? इरेशनल। ये क्या है? इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना 225 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? ये देखिए 478, 478, देखिए 478, 478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर रैशनल, तो ये रैशनल है और ये इरेशनल है। ठीक है, तो इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।